नमस्कार, मनुदेलसरा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रीट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें अपना पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस विद्वान ने 53 संस्कृत ग्रंथ होते हैं उनका चीनी में अनुवाद किया था। संस्कृत ग्रंथ थे जिनका चीनी में अनुवाद किया, उनका नाम था बोध रुचि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरा है भारत के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला सेन गेम्पो जो शासक था वो कहाँ का था, तो वो थे तिब्बत के। नेक्स्ट अपना आता है श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार का श्रेय किसे है, तो श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म का प्रचार है वो किया था महेंद्र और संघमित्रा ने। इन दोनों ने भाई बहन थे, इन दोनों ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। नेक्स्ट आता है जो करमरंग राज्य था वो निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो वो था करमरंग राज्य, वो मलाया में था। लव देश का प्रथम शासक कौन था, तो लव देश का प्रथम शासक था श्रुतवर्मन। नेक्स्ट आपका आता है पश्चिमी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई कितनी होती है, तो जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसकी औसत चौड़ाई होती है 64 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं, तो पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं कांडला, मझगांव, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पतन जिसे नौवा सेवा मार्ग भी कहते हैं, मारमागावा और मैंगलोर और कोचीन, ये सभी क्या हैं, पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। नेक्स्ट आता है भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है चिल्का झील आपकी। नेक्स्ट है भारत में पथरीले द्वीप पाए जाते हैं, तो भारत में जो पथरीले द्वीप हैं वो कौन सी साइड में पाए जाते हैं, तो ये पश्चिमी जो तट है उस पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है नो व्हीलर द्वीप। जो व्हीलर द्वीप है वो किस प्रकार का द्वीप है, तो जो व्हीलर द्वीप है वो कांप मिट्टी के द्वीप होते हैं। जो व्हीलर द्वीप होते हैं वो किसके होते हैं, कांप मिट्टी के द्वीप होते हैं। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार का है उसको कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है, तो उनको 10 डिग्री चैनल है वो अलग करता है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन अंडमान और निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप दोनों की सबसे ऊंची चोटी है आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह सेडल पीक। नेक्स्ट आता है भारतीय संसद में प्रतिवर्ष कितने सत्र होते हैं, तो भारतीय संसद में प्रतिवर्ष 3 सत्र होते हैं। नेक्स्ट है संसद के सत्र किसके द्वारा आहूत किए जाते हैं, तो ये संसद के सत्र होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है राज्यसभा की सीट से निर्वाचित जो कैबिनेट मंत्री होता है वो कौन से सदन में मतदान करने का अधिकार रखता है, तो वह केवल राज्यसभा में ही मतदान कर सकता है। नेक्स्ट आपका आता है संसद के एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की जो प्रथम बैठक होती है उसमें अधिकतम कितना अंतर हो सकता है, तो उनमें अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। नेक्स्ट आता है संसद की कार्रवाई के दौरान सदन को स्थगित करने का अधिकार किसको है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब संसद की कार्रवाई चल रही होती है उस दौरान उसको स्थगित कौन कर सकता है, तो वो कर सकता है जो पीठासीन अधिकारी होता है वो। नेक्स्ट आता है संयुक्त बैठक को आमंत्रित करने का अधिकार किसको प्राप्त है, तो ये केवल राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। नेक्स्ट आता है सरकारी विधेयक कहा जाता है, यानी कौन सा है जो सरकारी विधेयक कहलाएगा, तो मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के द्वारा लाया गया विधेयक के प्रत्येक सदन में मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य के द्वारा लाया गया जो विधेयक होता है वो ही सरकारी विधेयक कहलाता है। जो चुन के आते हैं मंत्री वो विधेयक लाते हैं वही क्या कहलाता है, सरकारी विधेयक कहलाता है। विधेयक के प्रत्येक सदन में कितने वाचन होते हैं, तो विधेयक के प्रत्येक सदन में 3 वाचन होते हैं। दस्तक शब्द से हमारा तात्पर्य क्या होता है, तो दस्तक शब्द था ये शुल्क मुक्त व्यापार करने का अधिकार पत्र था दस्तक। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था, तो कानपुर में नेतृत्व करने वाले थे नाना साहब। नेक्स्ट आता है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कानपुर में नेतृत्व नाना साहब ने किया था। राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है, तो राजस्थान में नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसे कहा जाता है महापौर। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है, तो ये जो 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिका से संबंधित होती है। नेक्स्ट है भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है, तो याक है वो पाया जाता है लद्दाख में।
नेक्स्ट है वन क्षेत्र प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक कहाँ पे पाए जाते हैं। तो वन जो क्षेत्र है वो प्रतिशत की दृष्टि से पूछा गया है, तो प्रतिशत की दृष्टि से कहाँ पे है, सिक्किम में है। भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं। तो भारत के कौन से क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं, ये पाया जाता है पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्वी जो भारत है वहाँ पे ये मिलते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है। तो जो शीतकालीन वर्षा होती है भारत में, ये भूमध्य सागर में जो चक्रवाती होती है उसके परिणाम स्वरूप आता है भूमध्य सागर। किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो ये समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट है आपका सूरसेन जो जनपद है उसकी राजधानी थी, तो सूरसेन की थी मथुरा। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी। तो युद्ध संग्रहालय वो कहाँ पे है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो ये युद्ध संग्रहालय है जैसलमेर में। बछावतों की हवेली कहाँ पे है। तो बछावतों की एक हवेली है बीकानेर में। रूप निवास की हवेली नवलगढ़ में स्थित है। नाथू पोदार की हवेली है बिसाऊ में। और सीताराम संगतियों की हवेली भी है बिसाऊ में। भवाई नृत्य का जो प्रसिद्ध नृत्यकार है वो कौन है। तो भवाई नृत्य का प्रसिद्ध नृत्यकार है रूप सिंह शेखावत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बाकी वो हम नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।